व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में अपन जाने वाले हैं ऐसी जर्नी पे जहाँ पर हम लोग देखेंगे इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड रेलवे स्टेशन और जानेंगे उसकी कहानी के बारे में। वीडियो को बिना रुके स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेट्स गो। पैर की आँख। हेलो दोस्तों। हेलो। आपने ऐसी कई जगहों के बारे में समय समय पर सुना होगा जहां ये दावा किया जाता है कि वो जगह भूतिया है। हाँ। यानी वहां किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के होने की संभावना है। अरे यार, ये कुछ लोग क्या ऐसी है जगह guys? के बारे में जानकर वो भैया उन्हें सच जंगल मानते देख लो बे। हैं, तो कुछ लोग ऐसी बातों क्या को हो रहा है? पूरी तरह Rituals हो से रहा है। मिथ बताते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको भारत में मौजूद एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जिस जगह को वहाँ के भूतहा होने का केवल वहाँ के लोग ही नहीं बल्कि वहाँ की सरकार और प्रशासन भी मानता है। सरकार और प्रशासन भी मान रहा है भाई। आपने किसी तकनीकी खराबी के कारण या उस रूट के बंद हो जाने के कारण किसी रेलवे स्टेशन को बंद होते तो देखा या सुना होगा, लेकिन ये शायद दुनिया की इकलौती एक ऐसी जगह है जिसे वहाँ मौजूद एक भूत के कारण बंद कर दिया गया था। ये जगह मौजूद है पश्चिम बंगाल के पुरुलिया ज़िले में, जहाँ एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है बेगुनकुदार रेलवे स्टेशन। बेगुनकुदार भाई, इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं ऑलरेडी। अगर आप सर्च करोगे अभी भी जाके यूट्यूब पे बेगुनकुदार, तो आपको बहुत सारी एनिमेशन और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। खैर, इसका एनिमेशन भी अपन देखेंगे, पहले इसी को देख लेते हैं। इस स्टेशन को सन 1960 में बनवाया गया था और बनने से लगभग 6 से 7 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था। तो ऐसा क्या हो लेकिन गया? सन 1967 में इस स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने यहाँ के अन्य कर्मचारियों को ये बताना शुरू किया कि नाइट ड्यूटी के दौरान उसे इस स्टेशन की प्लेटफॉर्म के पास एक महिला दिखाई देती है। मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है। अगर उसे दिखाई देती तो वो बता क्यों रहा है भाई? निकल जाओ ना छोड़ के। इस घटना से वो स्टेशन मास्टर काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, तो उसके साथियों ने उसे आज ड्यूटी से घर जल्दी वापस जाने को कहा और साथ ही ये सलाह भी दी कि वो आज घर जाकर आराम कर ले ताकि उसकी मनोदशा कुछ ठीक हो सके। उस रात वह अपने घर तो चला गया, लेकिन इसके बाद वह फिर कभी ड्यूटी पर वापस नहीं लौट पाया। अगले 2 दिनों तक जब वह ड्यूटी पर वापस नहीं आया और ना ही कोई इत्तला दी, तो कुछ लोग उसका पता लगाने उसके घर पहुंचे और वहां पहुंचकर उन लोगों ने पाया कि वो स्टेशन मास्टर अब मर चुका है और लाश को देखकर ये साफ पता लग रहा था कि उसकी मौत काफ़ी समय पहले ही हो चुकी थी। इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि उसके घर पहुंचने के बाद ज़रूर कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। लोगों का कहना था कि हो ना हो इस मौत में बेगुनकुदार स्टेशन पर मौजूद उस आत्मा का ही हाथ था जो कि कई दिनों से उस स्टेशन मास्टर को परेशान कर रही थी। इस घटना के बाद इस स्टेशन के सभी कर्मचारी सख्ते में आ गए और गाहे बगाहे अक्सर कोई ना कोई उस आत्मा को देखने का दावा करने लगा। इस सारी घटना के कारण इस स्टेशन पर काम करने वालों के बीच एक को उसने मार दिया, बड़ी बहादुर बन गई, फिर वो सबको दिखने लगी। पहले किसी को नहीं दिखती थी, पहले एक को दिखती थी, अब वो सबको दिखने लगी। पागल, ऐसी चीज़ को बार बार देखो ही क्यों? जो कि कभी उसे एकटक घूरती रहती है तो कभी यहाँ आने वाली ट्रेन्स के साथ भागते हुए नजर आती है। लेकिन जब भी उसके पास जाने की कोशिश की जाए तो वो अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। अबे जाना क्यों है ऐसी चीज़ों के पास? मुझे तो समझ में आता लोग कौन से पता नहीं कितने बहादुर होते भाई। मैं तो पहला देख के पहले अपनी धोती उठा के, चड्डी उठा के भागूं। उस स्टेशन कर्मचारी के साथ ऐसी पैरानॉर्मल घटनाएं अब लगभग रोज होने लगी थी और वो अब तक ये समझ चुका था कि ये कोई इंसान नहीं
बल्कि अबे एक प्रेत न्यूज़ में आत्मा आ रहा है है भाई वो। जो कि सिर्फ उसे ही दिखाई देती है। इस आत्मा से सामना होने के बाद एक रात वो व्यक्ति बेहद डरा हुआ था और उसने सारा किस्सा स्टेशन के अन्य कर्मचारियों को बताया, लेकिन एक बार फिर किसी को भी उस औरत की आत्मा नजर नहीं आई। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। A few moments later. माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। डर का माहौल बन चुका था। स्टेशन मास्टर की बहन मौत चोद, यहाँ और डर का मौत माहौल के बन गया रहस्य की खबर पूरे पश्चिम बंगाल में फैल चुकी थी और यहाँ दहशत का आलम यह था कि स्टेशन पर जब कोई ट्रेन गुजरने वाली होती थी तो ट्रेन के ड्राइवर आने से पहले ही ट्रेन की स्पीड को और तेज कर देते थे और अरे ट्रेनों भाई। में बैठे यात्री अपनी सीट की खिड़कियों को बंद कर लेते थे, क्योंकि अब भाई ये बंद सब ही कर लेना मानते चाहिए थे यार। कि इस स्टेशन पर कोई आत्मा है जो कि ट्रेन के साथ साथ दौड़ती है अरे कैसी दौड़ और रही है जिस बाप किसी रे। को भी वह नजर आती है उसकी जीवन लीला बस कुछ ही दिनों अरे में यार ये कैसे समाप्त हो बैठी हुई जाती है यार, ना यही कितना कारण था खतरनाक ग्राफिक कि यूज इस किए गए स्टेशन हैं। पर मौजूद इतनी खराब लग रही है, कर्मचारियों ने मतलब खतरनाक एक नहीं, एक मतलब करके यहाँ क्या से इस ट्रांसफर क्रोमा लेना की यूज शुरू करी कर गई दिया है। और एक समय ऐसा भी आया कि इस स्टेशन पर एक भी कर्मचारी नहीं बचा था। एक तरफ पुराने कर्मचारी जाते रहे तो दूसरी ओर इस स्टेशन पर कोई भी नई पोस्टिंग नहीं चाहता था। रेलवे के कर्मचारियों को नौकरियों से निकल जाना मंजूर था, लेकिन कोई भी इस स्टेशन पर ऑन ड्यूटी होना नहीं चाहता था। बताया जाता है कि जब यह स्टेशन यहाँ नहीं बना था तो यहाँ कोई भी ट्रेन नहीं रुकती थी और कहीं भी जाने के लिए आसपास के लोगों को निकट के रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता था, जो कि यहाँ से करीब 22 किलोमीटर दूर था। एक रात यहाँ से गुजरने वाली एक ट्रेन को जल्दबाजी में पकड़ने के लक्ष्य से एक महिला चलती ट्रेन के साथ साथ दौड़ पड़ी ताकि वो चलती ट्रेन में चढ़ सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और पैर फिसलने के कारण ट्रेन की पटरी पर ही जा गिरी। हाउ स्टूपिड चीज यार, ये इस और वो वहीं बन के वहीं आत्मा भटकने लगी जो सबको मार रही है और परेशान कर रही है। बताओ, चूतिया भाई। और ट्रेन ने उसके ऊपर से गुजरते हुए उसके शरीर को 2 टुकड़ों में काट दिया। उस औरत की वहीं दुखद मौत हो गई। बेगुनकुदा स्टेशन बनने के बाद यहाँ मौजूद लोगों को उसी महिला की आत्मा नजर आने लगी, जो कि असमय मृत्यु को प्राप्त हुई थी। इस आत्मा के डर से एक समय ऐसा भी आया कि जब इस स्टेशन पर एक भी कर्मचारी नहीं बचा था और रेलवे डिपार्टमेंट को इस स्टेशन को स्पेशल परमिशन लेकर बंद करना पड़ा। लगभग 42 सालों तक इस स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकी और रात के समय इस जगह पर आने के बारे में तो कोई सोच भी नहीं भाई सकता। क्यों सोचेगा कोई। अंततः साल 2009 में तत्कालीन रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इस स्टेशन को एक बार फिर से खुलवा दिया। यह स्टेशन अब फिर से भले ही खुल गया हो, लेकिन यहाँ आज भी लोग सिर्फ दोपहर में ही जाते हैं। रात के समय इस स्टेशन पर आज भी सन्नाटा पसरा रहता है, क्योंकि बनाए आज रखो भाई, भी सन्नाटा यहाँ बनाए के रखो। लोग ये मानते हैं कि बेगुनकुदा स्टेशन एक भूतिया जगह है साउंड और बड़ी यहाँ creepy है बे। मौजूद उस महिला का भूत आज भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। जय यदि हनुमान ज्ञान आप ऊंचा कर कभी इस जय। जगह अरे पर इसकी गए माँ हो का ये क्या तो लगा दिया आप इसने। हमारे साथ ये गान फट गया। क्या क्या जरूर शेयर करें। घंटा शेयर करें एक्सपीरियंस। मेरी इतने में गांड फट गई। खोलो भाई इसको जल्दी से। ऑलराइट गाइस, वेल होश में आ जाओ, पहले तो गांड फट चुकी है, होश में आ जाओ। अरे भैया तुम क्या डरा रही हो आके। एक तो मैं डर गया, इधर से निकली बगल से। तो वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं भैया। अगर वीडियो किसी को पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और घंटा बजा दें। मेरा घंटा बज चुका है यार।